ये केवल ज्ञान यहाँ पे रह जाए तो नंबर नहीं आएगा, हमको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई मिनी टेस्ट आर very much integral part of my program and they have been very much integral part of my program since last many years. I will be telling you कि यार इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे तोड़ सकते थे, ऐसे सोच सकते थे, इस कोटेशन को आप ऐसे इंटरलिंकेज कर सकते थे अपने डिफरेंट सिलेबस टॉपिक से। कि अगर 80-90 मार्क्स भी अगर किसी के आ रहे हैं तो कई बार उसे लगने लगता है कि मुझे एथिक्स का कंटेंट आता है ना, तो उस डायलेमा में ना रहें। हो सकता है कि आपको एथिक्स का कंटेंट ना आता हो, आपको ये जज करना है कि आपको बेसिक कंटेंट आता है। इनफैक्ट इसके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इसके बिना नंबर इंप्रूव नहीं होगा। कि लिखना है, लिखना है, लिखना है और लिखना है। वो ये ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू ब्लिंड इन वॉर। तो ये वही जोन है जहाँ पे आप डेली बेस के एक एक घंटा खुद को घिसेंगे, सीखेंगे कि कैसे जो सीखा हुआ है उसको अप्लाई करना है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। एथिक्स इन मेंस एग्जामिनेशन इज वन सच पेपर जो ना कि खाली आपको रैंक देता है, बट अगर आपको अच्छी रैंक लानी है और आईएएस में जाना है, डबल डिजिट रैंक लानी है, तो एथिक्स के बिना वो पॉसिबल नहीं है। अगर एथिक्स में हम एक चीज देखें पिछले कुछ सालों में, तो इट इज नॉट जस्ट अ पेपर जहां पे आप नॉर्मल डेफिनेशंस लिख के और नॉर्मल एग्जाम्पल लिख के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो एक ऐसे टीचर जो हमारे साथ हैं इस वीडियो में, पीयूष सर, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में इतने सारे रैंकर्स एथिक्स के थ्रू बनाए हैं। इस वीडियो में आई विल आस्क हिम कि किस तरीके से एथिक्स में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, प्लस एथिक्स के कौन से कोर्सेज हम सारथी आईएएस पे इस बार करने वाले हैं। बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू दिस पार्ट, प्लीज हियर आउट द टेस्टिमोनियल ऑफ ऑल द टॉपर्स जिन्होंने पीयूष सर से एथिक्स पास्ट ईयर्स में पढ़ा और अच्छी रैंक लाए। I had taken the crash course module जिसमें essentially मुझे जो मैंने like I mentioned sir, my notes were unstructured. So the first thing was कि since everything in the crash course module is so to the point, I think it helped me consolidate my unstructured notes. That was the first thing. Secondly, the application part was very important क्योंकि जब आप समझाते हैं सर, स्पेशली आई रिमेम्बर जो डेक आप यूज़ करते हैं और प्रेजेंटेशन जो आप देते हैं उसमें इन जैसे आप एक समझाते हैं देन देयर आर 5-6 एग्जांपल्स दैट फॉलो। सो आई थिंक आई टुक दोज टू द कोर दिस टाइम एंड दैट रियली हेल्प्ड। लास्ट टाइम मेरे शॉर्ट नोट्स थे एथिक्स के पहले से बने हुए हैं। दिस टाइम जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था एथिक्स एनरिचमेंट कोर्स, जो कि दिसंबर जनवरी के अराउंड था, एंड आई हैड स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन दिसंबर एंड, क्योंकि अपने नोट्स को एनरिच किया। उसी के ऑन टॉप ऑफ माय नोट्स आई एडेड व्हाटएवर यू पॉइंटर्स गिव एंड स्पेशली द एग्जांपल्स दैट यू हैड गिवन। वो मुझे लगता है लास्ट टाइम वो सब मिसिंग था। और सर आप जो पढ़ाते हो वो बहुत स्मूथ एंड वो बहुत इजी गोइंग होता है, लगता है कि ये हो जाएगा। 2023 वाज माय 5th अटेम्प्ट, उसके बाद मेरा हुआ नहीं, तो 2024 में देने नहीं वाला था। तो उस टाइम का मेंस का मैंने आपका कोर्स कर लिया जस्ट टू सी कि अच्छा क्या है एथिक्स जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सबके 148 आ रहे हैं, मेरे 98 आ रहे हैं। और फिर मेरे को पिक्चर क्लियर हो गई कि मेरा जो ईगो है, आई हैव टू किल माय ईगो। जो मेरा ईगो था जो मुझे रोक रहा था क्लास लेक्चर देखने से कि नहीं मैं तो समझ लिया हूँ, मैं तो मतलब अब समझ लिया है सिलेबस, मैं तो कर लूँगा, मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और व्हेन आई अटेंडेड योर लेक्चर आई फिगर्ड आउट कि ओह गॉड, आई मेड अ टेरिबल मिस्टेक इन माय ब्लंडर in my journey. In preparing for ethics paper this year, I really am thankful to Piyush sir for his ethics module course, which has helped me to address the lacunas in my preparation for GS4. Piyush sir, I was enrolled in their ethics module between pre and mains, and that helped me improve my marks by 19 marks. So I was getting 100 marks for the past 2 mains, and this year I got 119 marks, which helped me get a good score. I was a part of ethics enrichment program by Piyush sir. He actually helped a lot in enriching my ethics answers. In my last attempt, I did not score quite well in ethics paper, and all these quotations, examples, case studies, they came in very handy this time. सर मेंस के बाद क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी की थी आंसर राइटिंग की, जो सर ने मुझे फीडबैक मेंटरशिप में दिया था कि कैसे आंसर्स को लिखना है, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, मैं वो डिकोड करने में मिस कर रहा था। और फिर मैंने कंटेंट को यूटिलाइज़ कैसे करना है, सर जो टेस्ट लेते हैं, और फिर उसी से फिर मेरा काफ़ी उससे हेल्प हुआ था। सर के मैंने एथिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम देखा, उसमें से आई टुक एग्जांपल्स पहले बार वेरियस डायमेंशंस, बिकॉज मेरे जो नोट्स थे वो बहुत यूनिलैटरल टाइप्स ऑफ बने हुए थे कि बस ठीक है एक तरफ से बना दिए मैंने, बहुत यूनिडायमेंशनल नोट्स हैं। फिर जब मैंने सर के देखे नोट्स मटेरियल लेक्चर, तो उनमें एक टॉपिक पे लिए सर ने बहुत अलग एंगल से करवाया था। जैसे लेट से अगर आप कह रहे हो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस कह रहे हो, एग्जाम्पल्स के लिए सर का लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और फॉर आंसर राइटिंग सर ने बताया था कि आंसर राइटिंग के लिए आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो फ्रेमवर्क्स को। Last year I had scored 105 in ethics, and that held back my overall score in GS. However, this year I have scored 121,
and I have to thank Piyush sir's ethics module course. Piyush sir, because I was a part of his ethics marks improvement program for this exam cycle. The way he taught, the kind of nexus he built between the theories and example, the way he taught us to think, the way he taught us to approach the paper was truly remarkable, because he was not just teaching concept, he was telling us, okay, you have to think from an examiner's perspective. He doesn't want mundane things. एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जो कि प्रैक्टिकल भी हो और मेरी डेप्थ ऑफ एथिक्स नॉलेज दिखाए, वो जो सर आपने बताया था, आई थिंक वो मुझे काफ़ी हेल्प किया था इस बार केस स्टडीज़ में. ओवरऑल सर इवन मिनी टेस्ट में आप जैसे मैं लिखती थी टेस्ट, जो गलतियाँ थी मेरे आपसे भी सेशन हुए हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो सर ग्रेजुअली आई थिंक मेरी आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव हुई है. कंटेंट तो हुआ ही है, इवन आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिली है. मेरे लास्ट जब मैंने ये मेंस दिया है उसमें आपका 3 मंथ का एथिक्स एनरिचमेंट का कोर्स था, वो मैंने लिया था एंड आई हैव बेनिफिटेड एक्सट्रीमली फ्रॉम दैट. बहुत बच्चों को जरूरत है सर इस चीज़ की, क्योंकि कहाँ मिलते हैं ऐसे टीचर जो इतने ज़्यादा कमिटेड होते हैं. Piyush sir, under his guidance in the ethics guidance program, I have been immensely benefited under the program, and his approach towards answer writing in ethics and his classes regarding all the concepts of ethics have helped me a lot. जो मेरी रैंक आई थी इसमें मेजर जंप मुझे जीएस के मार्क्स में मिला था, एंड विद इन दैट आई कुड सिक्योर एंड इंक्रीज माय स्कोर ऑफ एथिक्स स्पेसिफिकली बाय 26 मार्क्स. तो मैंने लास्ट ईयर पीयूष सर का एथिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जिसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल इंसाइट्स मुझे मिले थे, ताकि मैं सिलेबस का इंटरलिंकेजेस कर पाया, कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको बेटर समझ पाया, और केस स्टडीज और अपनी नॉलेज को ज़्यादा अच्छे से दिखा पाया. I was a part of Piyush sir's ethics enrichment program, both in my 23 attempt and 24 attempt, and I can safely say that sir was the single most important person for my ethics score. I secured 116 in my 23 attempt and 125 in 24 attempt. And sir's classes, his notes, his approach to answer writing, everything was very instrumental in my marks. I'm making this video specifically to thank my mentor, Piyush Kumar sir, and I joined his course. After that, I found it really interesting, both the content as well as the personality of sir, throughout my journey of ethics between prelims and mains. I'm recording this video for Piyush Kumar sir, who was my ethics teacher. I want to tell you shortly that in my first attempt I wrote mains and I scored 73 marks. In this attempt also, my understanding of ethics was not much different. I thought that it is different, but it was not different, and just around 20 to 25 days before my mains examination, I got in touch with Piyush sir. I did all the classes in a very hurried fashion, and somehow I was able to, grasp the juice also out of those classes, and I was able to improve my marks from my first attempt of 73 to my current marks of 102. I have secured 136 marks in ethics and 106 marks in essay. And in ethics, I have improved by 36 marks, and in essay, I have improved by 10-12 marks. And right now, I'll be telling you how I did that and whom I would like to give this credit to. So basically, I had joined Piyush sir's ethics classes and essay enrichment program. मैंने पीयूष सर से गाइडेंस ली थी मेंस 2023 के लिए एथिक्स और ऐसे पेपर में. ऐसे के पेपर में सर ने बहुत करेक्शंस करे थे. उन्होंने मेरी स्ट्रक्चरिंग संभाली थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लीडिंग वर्ड्स होते हैं पैराग्राफ्स में उसको कैसे करना होता है. उन्होंने मेरे ऐसे पैटर्न को थोड़ा इम्प्रूव किया था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंक्लूजन उन्होंने मुझे समझाया था कि कैसे इम्पैक्टफुल बना सकते हैं. सो नाउ पीयूष सर, रैंकर्स के बारे में तो सुन लिया सभी लोगों ने. अब बात करते हैं कि एथिक्स में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस बार आपने क्या क्या प्रोग्राम डिजाइन किए हैं सभी सारथी के स्टूडेंट्स के लिए. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर. और ये वही प्रोग्राम्स हैं सर जो सारथी IAS में हम कर रहे हैं, जो लेगेसी प्रोग्राम्स हैं जिनसे कंटिन्यूसली रैंकर्स निकले हैं. 10, 20, 30, 40 तक नंबर लोगों ने इंप्रूव किए हैं, और उसकी वजह से उनका सिलेक्शन भी हुआ और बहुत अच्छी रैंक भी आई है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1, इस साल रैंक 6 है ना, रैंक 7 लास्ट ईयर.
तो बहुत ज़्यादा रैंक्स इस प्रोग्राम से निकलने का सर एक बड़ा कारण ये है कि जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं एथिक्स प्रिपरेशन के, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हम उस पर काम करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आते, या जो सेक्शन ए का पेपर इवॉल्व हो रहा है कि क्वेश्चंस सीधा सीधा पूछ नहीं रहा आपसे कि आप ये बता दीजिए, तो हम क्वेश्चंस की लेयर समझें, क्वेश्चन को सिलेबस से रिलेट करें, तो उस पर काम करेंगे। तो कंटेंट पे पूरा कमांड होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिलेबस इंटरलिंकेजेस हमको आने चाहिए ताकि हम अपना आंसर मल्टी डायमेंशनल बना पाएं। फिर सर ये केवल ज्ञान यहाँ पे रह जाए तो नंबर नहीं आएगा, हमको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। एंड दैट इज वाई मिनी टेस्ट आर very much integral part of my program and they have been very much integral part of my program since last many years। और उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब प्रैक्टिस हो गई तो एक्चुअली तो देखें नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो फुल लेंथ टेस्ट विद इवैल्यूएशन वो भी इस प्रोग्राम का पार्ट है। तो सर देयर आर 2 प्रोग्राम्स जो लेगेसी प्रोग्राम्स हैं लास्ट फ्यू ईयर से जो मैं कर रहा हूं, दैट इज एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम एंड एथिक्स आंसर राइटिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम। दोनों ही प्रोग्राम में कुछ चीजें कॉमन है, एक मेजर डिफरेंस है। तो पहले बात करते हैं कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज है दोनों में 12 मिनी टेस्ट हैं। 12 मिनी टेस्ट का मतलब 6 मिनी टेस्ट सेक्शन ए के और 6 मिनी टेस्ट केस स्टडी सेक्शन के। 1 घंटे का टेस्ट होगा फॉलोड बाय डिस्कशन, लाइव डिस्कशन। जैसे 3 से 4 आप टेस्ट लिखेंगे 1 घंटे का, दैट विल बी मोस्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज और कुछ एक्सपेक्टेड थीम्स जो मैं हर साल प्रेडिक्ट करता हूं कि इस साल आ सकती हैं। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे कि 13 में से 12 क्वेश्चन आए थे उन्हीं थीम से। तो वैसा मिनी टेस्ट हम डिजाइन करेंगे, 12 टेस्ट आप लिखेंगे इमीडिएटली फॉलोड बाय डिस्कशन। और जब डिस्कशन होगा दैट विल बी वेरी वेरी एनरिच डिस्कशन, क्योंकि आप इमीडिएटली आंसर लिख के चुके हो एंड देन यू विल बी रियलाइजिंग व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू हैव डन। आई विल बी टेलिंग यू कि यार इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे तोड़ सकते थे, ऐसे सोच सकते थे, इस कोटेशन को आप ऐसे इंटरलिंकेज कर सकते थे अपने डिफरेंट सिलेबस टॉपिक से। तो जब वो लाइव डिस्कशन होता है ना, देन यू रियलाइज कि यार ये प्रॉब्लम्स आ गई है ना, ऐसे मैं इस आंसर को और अच्छा बना सकता हूं। सेम गोज इन केस स्टडी। केस स्टडी में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की केस स्टडीज हो, प्राइवेट सेक्टर की केस स्टडीज हो। अब देखिए यूपीएससी ने काफी सालों से एनजीओ केस स्टडी नहीं पूछी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस साल के लिए। तो ये सारी थीमेटिक केस स्टडी, लॉ एंड ऑर्डर केस स्टडी, डिजास्टर मैनेजमेंट केस स्टडी, सारी थीमेटिक केस स्टडीज आई विल बी डूइंग विद यू इन दोज मिनी टेस्ट। और मैं आपको हर केस स्टडी का एक अलग अलग फ्रेमवर्क भी दूंगा कि यार ये वाले केस स्टडी जब आएंगे इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये वाले कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बजाय दूसरे के। और ये आप कर करके सीखेंगे मेरे संग। इसीलिए 12 मिनी टेस्ट हैं सर, कोई रिस्पाइट नहीं है, मंडे टू सैटरडे नॉन स्टॉप 12। और इसके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इसके बिना नंबर इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि लिखना है लिखना है लिखना है और लिखना है। ठीक है सर, तो दोनों में ये चीजें कॉमन है, 12 मिनी टेस्ट है, 12 मिनी टेस्ट है, एंड आफ्टर दैट 2 फुल लेंथ टेस्ट विद इवैल्यूएशन जो 15-15 दिन के गैप में होंगे, सो दैट यू कैन कंसोलिडेट व्हाट यू हैव रिवाइज्ड एंड अल्टीमेटली टेस्ट आल्सो योरसेल्फ कि 3 घंटे के पेपर में आप टाइम मैनेजमेंट एटसेट्रा आप वो भी टेस्ट कर सकते हैं। अब सर बात आती है डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस हैं सर, आंसर राइटिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम सर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एथिक्स कई बार पढ़ चुके हैं, जो उनके 100, 110, 115 नंबर आ रहे हैं बट दे स्टिल वांट टू गो हायर। तो इसमें मेरा अजम्पशन है कि बच्चे को एथिक्स का कंटेंट आता है। अगर इन 5 कंटेंट बूस्टर क्लासेस की बात करें सो दे विल बी वेरी हाई पेस्ड। ये मैं आपको बता रहा हूं सर, एक वाकया मेरे को याद आ गया इसी बात से। कल मैंने एक सेशन लिया था यहाँ पे, तो ओपन सेशन था, सब लोग आए थे कॉन्क्लेव में, तो एक स्टूडेंट आई थी मेरी, तो इनिशियली उन्होंने इस प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया था। तो पहली क्लास हुई ना, तो वो कह रही कि सर बहुत फास्ट है सर, समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है। तो मैंने कहा ये कौन सा आप मेंस लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला मेंस है। तो मैंने कहा ये आपके लिए है ही नहीं, आप इसमें जाइए। और शी वाज क्राइंग लिटरली, क्योंकि पहला मैं आपको समझ रहा हूँ कि पहला कोई मेंस लिख रहा, कितना नर्वस होगा उनका। सर शी स्कोर्ड 126 मार्क्स इन एथिक्स दी यार, वंडरफुल। पहले अटेम्प्ट में, पहले मेंस में 26 नंबर एथिक्स के, बहुत हरक्यूलर एफर्ट थे उनके पार्ट पे। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कई बार मेंस लिख चुके हैं, कई बार एथिक्स पढ़ चुके हैं। तो 5 कंटेंट बूस्टर क्लासेस में फोकस रहेगा इंटरलिंकेजेस पे, कुछ थीम्स को जो मुझे लगता है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां मुझे एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन आपको करवाना है, उन चीजों पर। ये प्रोग्राम में सर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं, और इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो मेजर प्रॉब्लम है एथिक्स की वो यही है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कि लिखेंगे क्या ये क्लियर नहीं होता, सिलेबस से इंटरलिंकेजेस नहीं होते। इसीलिए ये 12 जो क्लासेस हैं इसमें पूरा सिलेबस का कवरेज करा जाता है। सर टू टेल यू, जब मैं स्टार्ट किया था मैं सर इसी को कराता था, ये प्रोग्राम था भी नहीं। उसका सिंपल रीजन था कि ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। तो बाय डिफॉल्ट इफ यू आस्क मी, दिस इज द डिफॉल्ट प्रोग्राम फॉर यू टू ज्वाइन। यहां पे ज्वाइन करना है तो फ्यू क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क। ए कि आपको क्वेश्चंस एक बार में समझ में आ जाते हैं,
आपने एथिक्स कम से कम 3-4-5 बार पढ़ चुका है, क्योंकि इन 5 कंटेंट बूस्टर क्लासेस में अदरवाइज दिक्कत होगी आपको अगर आप एथिक्स की टेक्नोलॉजी अच्छे से नहीं समझते हैं तो, है ना। तो आप यहां पे रहिए। डिफॉल्ट इज दिस, दोनों ही प्रोग्राम का फिलॉसफी एक ही है सर, जो मैं बिलीव करता हूं कि पहले कंटेंट मास्टर करिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करिए, वही काम दोनों फेजेस में होगा। उसमें 5 कंटेंट बूस्टर क्लासेस हैं, इसमें 12 क्लासेस हैं, दोनों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही काम होगा, इंटरलिंकेजेस पे ही काम होगा। डिफरेंस ये है कि 12 क्लासेस में पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स पे काम करेंगे। और ये आ गया भैया वही है ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये वही जोन है जहां पे आप डेली बेस के एक एक घंटा खुद को घिसेंगे, सीखेंगे कि कैसे जो सीखा हुआ है उसको अप्लाई करना है। 6 मिनट टेस्ट हियर, 6 मिनट टेस्ट हियर, फॉलोड बाय 2 फुल लेंथ टेस्ट। एंड दिस इज सर जो मेगा रिवीजन है, ये मैं कराता हूं मेंस के 10-12 दिन पहले। एक मैराथन सेशन होता है 5-6 घंटे का, जिसमें जो भी हमारी लर्निंग्स हुई हैं वो हम यूज करते हैं। सो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग सर इन दिस। सर तो अगर मैं समराइज करूं जो मैं समझ पा रहा हूं, सबसे पहले एथिक्स की प्रिपरेशन में कंटेंट आता है, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आता है, फिर टेस्ट आता है और लास्ट में रिवीजन आता है। ये चारों चीजें इन दोनों प्रोग्राम में आप कवर कर रहे हैं। सर और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसने एथिक्स का कंटेंट शायद कहीं और से पढ़ा हुआ है ना। हो सकता है सारथी आईएएस में लास्ट ईयर उसने एथिक्स का कंटेंट पढ़ा हुआ है ना, तो उसको बेसिक्स आता है एथिक्स का। अब उसे एक थोड़ा एडवांस लेवल का कंटेंट चाहिए और आंसर राइटिंग चाहिए, तो वो जो आपका प्रोग्राम है आंसर राइटिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम, जहां पे कि 5 कंटेंट बूस्टर लेक्चर है, वो ले सकता है। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एथिक्स अभी तक पढ़ा ही नहीं है और उसे कंटेंट से स्टार्ट करके आखिरी तक रिवीजन वाले फेज तक जाना है, तो वो सबसे पहला वाला प्रोग्राम। या कंटिन्यूसली नंबर नहीं आ रहे हैं, 80s में और 90s में ही नंबर हैं, तो भी सर मुझे लग रहा है कि इस अंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना चाहिए कि सीधा हम इस वाले फेज में आ जाएं। मतलब 7 ही क्लास का अंतर है यार दोनों में, तो ऑनेस्ट जजमेंट आप ही को करना है। तो बेसिकली सर आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर 80-90 मार्क्स भी अगर किसी के आ रहे हैं तो कई बार उसे लगने लगता है कि मुझे एथिक्स का कंटेंट आता है ना, तो उस डायलेमा में ना रहें। हो सकता है कि आपको एथिक्स का कंटेंट ना आता हो, आपको ये जज करना है कि आपको बेसिक कंटेंट आता है। इनफैक्ट सर मोस्ट ऑफ द टॉपर्स हैं, कल भी बात हो रही थी, 58 रैंक्स हैं, 38 रैंक थे अनिकेत रंजन, है ना। इन सब ने मैक्सिमम ने 12 क्लास वाला ही ज्वाइन किया था। ऑनलाइन रैंक 47 थी नंदना, पहली बार मेंस लिख रही थी, वही ज्वाइन किया था। सो दैट इज अ डिफॉल्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सर स्पेशली उनके लिए है जो मल्टीपल मेन साइकिल में हो चुके हैं, जो शायद सिलेबस शुरू से कवर ना करना चाहें, क्लैरिटी उनको अच्छी खासी है, बट अगर नहीं है तो दिस इज द डिफॉल्ट प्रोग्राम दैट यू शुड ज्वाइन। और सर ये आप शेड्यूल भी देखेंगे तो यही चीज रिफ्लेक्टेड यहाँ भी है। ये 12 क्लासेज हैं जिसमें हम कंटेंट कवर करेंगे जो एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजेशन का है, जो हमारा 1 जून से शुरू हो रहा है। एंड दीज आर द कंटेंट बूस्टर क्लासेज जो सर 8 जून से हैं। और आगे चल के दोनों प्रोग्राम सर यहाँ मर्ज करते हैं, जहां पे जो कॉमन है दैट इज मिनी टेस्ट फॉलोड बाय डिस्कशन। तो दोनों चीजों में ये वाला पोर्शन एकदम कॉमन है और ये वाला पोर्शन है जहां पे डिफरेंस लाई करता है। राइट। तो अगर सर हम देखें तो शेड्यूल की अगर हम बात करें, क्योंकि एथिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, एंड रफली 2.5 to 3 months एस्पिरेंट के पास है इस बार मेंस एग्जाम के लिए। तो अगर जून के मंथ में एक स्लॉट आप एथिक्स को दे देंगे तो कंटेंट से लेकर आंसर राइटिंग से लेकर टेस्ट सीरीज तक आपकी एथिक्स की डन हो जाएगी। सर ये आप देखें तो 27 जून को सब खत्म है। यू विल हैव अराउंड 2 months टू कंसोलिडेट दिस अगेन एंड अगेन। एंड लास्ट में भी आप एक मेगा रिवीजन सेक्शन लेते हैं। और सर एक चीज और मैं कराऊंगा, पर वो कुछ बोनस है, पर मैं थोड़ा रिवील कर देता हूं। वो सर मैंने डॉक्टर शिविन से सीखा है, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली। जब वो एक्टिव रिकॉल सेशन कराते हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा कि मैं उसको एथिक्स में कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्योंकि आई थिंक वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट इज समथिंग दैट ही हैज डन tremendously well for over so many years, and that is something that I would like to incorporate as best practice in this module as well. रिवीजन में वो हेल्प करता है डेफिनेटली। सो सर नाउ देयर आर सर्टेन FAQs। पिछले कुछ दिनों में जितने भी डाउट स्टूडेंट ने हमसे पूछे आपके कोर्सेज के बारे में, वो डाउट स्टूडेंट की साइड से मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहला डाउट आता है, क्या ये प्रोग्राम ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? सर दोनों ही मीडियम है, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, बट सिंस ऑफलाइन है तो सीट्स आर लिमिटेड, क्योंकि मेंस के लिए ये एक ही बैच है, क्योंकि इसके बाद सर मेंटरशिप वगैरह में भी टाइम जाता है बच्चों की में, तो ये एक ही बैच है। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप वेट ना करें और मेक योर डिसीजन। तो मेंस 2026 का यही बैच आने वाले हैं एथिक्स का। एंड सर व्हाट अबाउट द 2027? सर 27 के लिए फ्रॉम 1 जुलाई यू विल स्टार्टिंग ए न्यू एथिक्स फाउंडेशन बैच। राइट, दैट विल बी ऑन द सिमिलर लाइंस, बट उसमें जो कंटेंट कवर करेंगे वो थोड़ा स्लोअर पेस पे करेंगे। बच्चा पहली बार एथिक्स पढ़ रहा है, अभी मेंस है तो ज्यादा स्लो में जा नहीं सकता, ना आपके पास समय है उतना स्लो पढ़ने का, बट इन दैट विल कवर द सिलेबस बिट मोर एट स्लोअर पेस। एंड ऑफलाइन में आई वुड लाइक टू ऐड देयर आर ओनली 250 सीट्स। ठीक है, इसके बाद सर ये इंग्लिश मीडियम के लिए या हिंदी मीडियम के लिए है? सर ये इंग्लिश मीडियम है, बिकॉज देयर हैव बीन लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स
हु कम फ्रॉम साउथ इंडिया, तो उनके लिए ये इंग्लिश मीडियम है, डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम है। और हिंदी के लिए आई विल बी ब्रिंगिंग एट सारथी एज प्लेटफॉर्म ए न्यू मॉड्यूल, वो हिंदी का एथिक्स का मॉड्यूल होगा, तो वो आप देख सकते वो हम अलग से करेंगे। यस, राइट। एंड सर, अगर मान लो कोई ये प्रोग्राम ज्वाइन करता है, ये डाउट स्टूडेंट को आता है, क्या मुझे इसके अलावा कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की नीड है? सर अगर आप देखें तो इसमें 12 मिनी टेस्ट हैं, 12 घंटे के, तो लगभग 4 फुल लेंथ टेस्ट हो जाते हैं, वो 4x3 और 2 फुल लेंथ टेस्ट और हैं, तो फिर आप 6 फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे हो एथिक्स के, आप इससे ज्यादा क्या लिखना चाहेंगे? इसीलिए पेपर यहाँ से आता है, बिकॉज सो कॉम्प्रिहेंसिवली वी कवर ऑल द इंपॉर्टेंट थीम्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको लिख के रिवाइज करिए और बेहतर लिखिए, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सब कंटेंट ऑल्सो आई विल गिविंग यू सो मेनी करंट अफेयर एग्जांपल्स, लॉट ऑफ कंटेंट, उसी को कंसोलिडेट करना विल बी अ चैलेंज फॉर यू, तो मोर देन एनफ है सर कंटेंट। एंड सर, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं है स्टूडेंट के पास। राइट। बोनस आई थिंक आप बता चुके हैं ऑलरेडी बच्चों को। नहीं सर, बोनस में बहुत कुछ चीजें हैं, वो तो मैंने एक पार्ट बताया था, बट आई थिंक उसके बाद सर जब बच्चा ट्रस्ट करेगा तो सर उसको उस हिसाब से रिवार्ड करेंगे। ऑल राइट, डन। सो दीज आर द 2 कोर्सेज ऑफ एथिक्स जो कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, विच इंक्लूड आंसर राइटिंग, कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज एज वेल। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून। अगर कोई क्वेरी है आपको तो आप सारथी है इसके दिए हुए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लिंक बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर।